चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को धोखा दिया है, उन्हें काफी कम उम्र में काफी कुछ मिल गया था। गहलोत ने कहा कि पायलट के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की, लेकिन अब पायलट का चाल चरित्र सामने आ गया है। कांग्रेस से विधायक गिरिराज मलिंगा ने हॉर्स ट्रेडिंग पर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। मलिंगा ने कहा कि मेरे पास भी 35 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। बागी विधायकों को कोर्ट से 21 जुलाई तक की मोहलत मिली है। विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है और पायलट गुट की याचिका को प्रीमैच्योर कहा या साथ ही खारिज करने की मांग की। बागी विधायकों के मामले में आज सुबह सुनवाई शुरू होते ही वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले में आज अधिवक्ता पीसी भंडारी और विमल चौधरी ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया था। प्रदेश में मचे सियासी संग्राम के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। खाचरियावास ने कहा कि यदि सचिन पायलट ने उनसे चर्चा की होती तो वे उन्हें गलत कदम नहीं उठाने देते। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो में एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में एसओजी ने पूछताछ के लिए समय मांगा है। एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई है टीम, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। रविवार रात काफी मशक्कत के बाद भी राजस्थान की एसओजी की टीम को भंवरलाल के बयान दर्ज करने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। एसओजी देर रात हरियाणा के मानेसर स्थित रिजॉर्ट पहुंची, लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। एसओजी टीम को सुबह आने के लिए कहा गया है। एसओजी की टीम टेप कांड मामले में आरोपी विधायक भंवरलाल से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। पानी की किल्लत झेल रहे बीकानेर के कोलायत के ग्रामीण आज पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना के 401 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया है। करौली में एक साथ कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 229 हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आज सुबह 19 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। सिरोही के माउंट आबू में कोरोना का 5वां मामला सामने आया है। इसके साथ ही जिले में कुल केस 760 हो गए। भरतपुर के डीग में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग में तेजी लाई है। क्षेत्र में अब तक 2,866 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 82 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के 8 थाना क्षेत्रों में 30 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू लगाया। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 12 में एक कोरोना पॉजिटिव रोगी घर के बाहर सड़क पर घूमता नजर आया। कोटा में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिली है। ऐसे में हड़ौते विकास मोर्चा ने प्लाज्मा डोनेट करवाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला भी जारी है। कोटा में रविवार को एक साथ 42 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। पोखरण के वार्ड नंबर 9 में 3 मरीज मिले। वहीं रामदेवरा में 5 सेना के जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अजमेर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। दौसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 12 लोग घायल हो गए। अजमेर में 2 पक्षों में हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया। भरतपुर के बयाना में जयपुर जा रहे एक युवक जितेंद्र का कुछ लोगों ने अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और बेहोश होने पर उसे मुर्दा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। जोधपुर शहर के नागौरी गेट इलाके में देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कोटा के बपावर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीच बाजार कुछ दबंग मिलकर युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर युवक को पीटने वाले दबंग सरपंच पति और उसके पिता हैं। बांसवाड़ा में श्रीराम कॉलोनी में बीती रात पन्नालाल सरगड़ा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसलमेर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रविवार रात चोरों ने इंदिरा कॉलोनी में स्कॉर्पियो बाइक और स्कूटी चुरा ली। राजसमंद के दिलवाड़ा में कुएं में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
करौली के हिंडौन में चोरों ने 3 किराना शॉप में शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। बारा में आईसीआईसीआई बैंक में 32 लाख की चोरी का मामला सामने आया, जहां एक व्यापारी दुकान के पैसे जमा कराने के लिए बैंक के भीतर पहुंचा था। काउंटर से चोर रुपए लेकर फरार हो गए। उदयपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। दौसा के कोलवा में आज पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक प्रेम नगर की बॉम्बे योजना कॉलोनी का निवासी था। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक बार फिर खनन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। ये मामला गोदान के बाड़ा गांव की है। उदयपुर के गुरेला गांव में कल ऑटो चालक की 2 युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। परिजनों के हंगामे के बाद एफएसएल की टीम सहित आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। सादुलपुर के बहुचर्चित नरेश हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। चूरू के तारानगर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमगा थाना कोतवाली पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी दिनेश उर्फ तांत्रिक मीणा को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले के निनोर में घर के बाहर खड़ी 2 बाइक चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। वहीं मौके से एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के बिहार थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में पेशी से फरार हुए 2500 रुपए इनामी रेपिस्ट हरि किशन को गिरफ्तार किया। दौसा के गीजगढ़ गांव में अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश घरों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग में एक भैंस जिंदा जल गई, वहीं 3 अन्य भैंस झुलस गई। पोखरण के फलसूंड चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पोखरण के फलसूंड चौराहे पर 2 बाइकों की भिड़ंत हुई, 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीलवाड़ा में अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के सामने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस नर्सेस ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अजमेर में नर्सिंग भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को पद स्थापन की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले में आज विभिन्न किसान संगठनों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। दौसा में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक में 2 दिन पहले हुए कार लूट के विरोध में लोगों ने पुलिस के खिलाफ बाजार बंद कर आक्रोश जताया। कोरोना काल में सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया था, लेकिन इस बीच मानव संसाधन विभाग ने राज्य को पत्र लिखकर फाइनल परीक्षा को कराने की बात कही है, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट्स पसोपेश में हैं। बीकानेर के खिलेरिया गांव में अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए। जयपुर में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां पिंक सिटी की बेटी नेहा अंजुम की शादी हिंदू समाजसेवी रवि नैयर ने बड़े ही शानो शौकत और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पूरी करवाई। भीलवाड़ा का तिलस्वा महादेव मंदिर चर्म रोग निदान के लिए जाना जाता है। हर साल सावन में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिर बंद है। अजमेर में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट को देखते हुए कलेक्टर ने मेडिकल टीम के साथ शहर की डिस्पेंसरियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने जिले में लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए 1 सप्ताह का अभियान की शुरुआत की। अलवर के 9वीं क्लास के बच्चे ने पीएम और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पढ़ाई में मदद देने की गुहार लगाई है। डूंगरपुर में बिजली चोरी के मामले में डिस्कॉम ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। नए वित्तीय वर्ष में 15 मई से 15 जुलाई तक सिर्फ 2 महीने में 706 केस के खुलासे किए। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस थानों का चूरू जिला पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। टोंक में NH 148D उनियारा गुलाबपुरा पर से चौपहिया वाहनों का सफर
महंगा हो गया है। टोल प्लाजा के शुभारंभ के साथ ही निर्धारित की गई दरों से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। राजसमंद के केलवाड़ा में की गई खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के कुछ अवशेष मिले हैं। कोटा के खतौली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गांव के युवाओं ने पौधारोपण का अभियान की शुरुआत की। करौली के जिला स्थापना दिवस मनाया गया, जिस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में पौधारोपण किया गया। कोटा जिले में किसान बारिश की बेरुखी से परेशान है। रामगंज मंडी क्षेत्र में बारिश न होने से किसान खरीफ सीजन के फसलों की हालत देखकर मायूस हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इसके साथ ही 2 सोमवार बचे हैं, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के साथ ही कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कोटा में आज सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर सोमवती अमावस्या मनाई गई। भगवान भोलेनाथ के दर पर भक्तों ने ढोक लगाई। आज हरियाली अमावस्या के मौके पर बारा के केलवाड़ा में मौजूद प्रसिद्ध सीताबाड़ी मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। अजमेर में आज हरियाली अमावस्या के मौके पर महिलाओं ने अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए कल्प वृक्ष की पूजा की। अजमेर में हरियाली महोत्सव के तहत सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है और कहा कि पीएम ने सत्ता में आने के लिए अपनी फेक मजबूत छवि गढ़ी। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है और ट्वीट किया कि सालों से एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में जुटा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार फिर से जांच कमेटी का गठन करेगी। दरअसल आज एनकाउंटर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राम मंदिर के शिलान्यास के समय को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने निशाना साधा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया जाएगा। इस बीच राम मंदिर के नक्शे में बदलाव भी किया गया है। भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच नेपाल ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक भारतीय युवक घायल हो गया। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 33 में से 24 जिले जलमग्न हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की और बाढ़ के हालात की जानकारी दी। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए। 681 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मामले 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 27,497 लोगों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अब रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 9,518 नए मामले सामने आए। आज सावन का तीसरा सोमवार है और सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल के विशेष भस्म आरती की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां मुनस्यारी के टागा गांव और बंगापानी के गेला गांव में रविवार रात बादल फटा। ओडिशा के बालासोर जिले के एक गांव में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ मिला है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने बीसीसीआई के क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने एक बड़ा खुलासा किया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बद्रीनाथ ने कहा कि उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ दिग्गजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर पर बड़ा बयान दिया है। अफरीदी ने कहा कि वो गंभीर को एक बल्लेबाज के तौर पर हमेशा पसंद करते थे, लेकिन एक इंसान के तौर पर गंभीर उन्हें अच्छा नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई से बिहार क्रिकेट संघ पर हुई चर्चा की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। माइकल वॉन ने बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ की है। वॉन ने कहा कि ये इंग्लिश ऑलराउंडर सुपरस्टार है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने डीआरएस में अमूलचूल बदलाव की मांग की है। इस दिग्गज का कहना है कि यह नियम खिलाड़ियों के विरोध को बढ़ावा देता है।